सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सब बढ़िया होंगे। यू गाइस आर डूइंग वेल और मैं भी बहुत अच्छा हूँ गाइस। तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आज बनाने जा रहा हूँ गाइस वीडियो एमएसटी सिटी के काउंसलिंग के नया एक अपडेट आया गाइस कि कब काउंसलिंग होगा, कब उसका चॉइस फिलिंग होगा, कब फिजिकल रिपोर्टिंग करना, कब से हमारे क्लासेस स्टार्ट होंगे। ऑल द थिंग्स एक नया अपडेट आया एमएसटी सिटी के काउंसलिंग के ऊपर। सो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं गाइस। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। यू विल गेट टू नो फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट एमएसटी सिटी काउंसलिंग अपडेट। सो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं गाइस। गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैं एमएसटी सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ और आपको जो नया अपडेट आया है वो अगर आपको देखना है तो आप ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है और ये यहाँ पे आपको यहाँ से ये नया अपडेट आया है। तो एक बार यहाँ शुरू से स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट था हमारा वो 24 तारीख था और 24 तारीख छठवां महीना यानी कि 24 जून और 10 तारीख सातवां महीना लास्ट डेट था यानी कि 10 जुलाई तक। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो हमारा डेट था ऑनलाइन प्रोसेस अगर आपने ऑनलाइन कराया है या फिर ऑफलाइन चाहे तो फिजिकल रिपोर्टिंग करके आपने वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया तो इसका फर्स्ट डेट था 24 तारीख ही था और इसका लास्ट डेट 11 तारीख था जो कि एक्सटेंड होकर पहले कुछ और था उसके बाद एक्सटेंड और बढ़ा दिया गया यानी कि 11 तारीख तक लास्ट डेट था। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होके आ गया है और वो 11 तारीख से पहले आया है तभी आप कैप 1 कैप 2 कैप 3 के लिए आप एलिजिबल हो। अगर इसके बाद आएगा तो दैट स्टूडेंट विल बी कंसीडर फॉर नॉन कैप राउंड। तो वो बता दूं आपको और अभी बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होके आ गया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे देखेंगे तो वो भी बताऊंगा आपको। तो लास्ट डेट था आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने का ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन 11 तारीख। और उसके बाद उसके बाद जो गाइस हमारा ये नया अपडेट आया है आज कि 14 देखिएगा यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट और ऑल इंडिया कैंडिडेट ऑन वेबसाइट। एक मेरिट लिस्ट जनरेट हुआ गाइस 14 तारीख को जिसमें आई थिंक उसमें सारे बच्चों का नाम पता गांव डेट ऑफ बर्थ ये स्कोर कार्ड ये वो सारी चीज़ें होंगी 14 तारीख को वो आएगा। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एक मेरिट लिस्ट आएगा महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए और ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए वेबसाइट पे ही आएगा 14 तारीख को। तो वो आपको अच्छी तरीके से देखना है। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, सबमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस इफ एनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस। Candidate shall raise the grievance about correction required in the data displayed in provisional merit list through his or her login. The application of such candidate shall be reverted back to the candidate in her login for rectification. Candidate shall upload required requisite document to submission the claim of any correction within the status of acceptance rejection of grievance raised by candidate shall be available in the candidate login and with latest receipt come acknowledgement. Those candidates who selected physical scrutiny mode shall visit the SC for result. Okay, तो guys फोर्थ पॉइंट में ये लिखा है कि अगर आपका जो 14 तारीख को ये जो मेरिट लिस्ट आएगा ना अगर उसमें आपका कुछ भी एक भी सिंगल वर्ड भी अगर आपका नाम पेरेंट्स का नाम आपका स्कोर कार्ड या कोई भी एक भी लेटर नाम पता हुआ कुछ भी आपका अगर जरा सा भी एक वर्ड भी गलत है तो अब आप जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑप्शन वेबसाइट पे जब आप लॉगिन करेंगे ना तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा साइड में ग्रीवियंस करके गैस एक ऑप्शन आएगा उसमें अगर आप कुछ भी गलत हुआ है तो आप ग्रीवियंस को आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराया है तो अगर आपने ऑफलाइन कराया है तो यहाँ पे लिखा है देख सकते हैं दोस्त कैंडिडेट हु सेलेक्ट फिजिकल स्क्रूटनी फिजिकली आपने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को अगर वेरीफाई कराया है तो आपको फिजिकल मोड में कराया तो शैल विजिट एससी सेंटर पे आपको विजिट करना होगा फॉर रिजॉल्विंग द ग्रीवियंस। और ये आपको करना होगा 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक यानी 15, 16 और 17 अप टू 5 PM 15 से 17 तारीख के बीच में अगर आपके जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें कुछ भी गड़बड़ है तो आप उसको करेक्ट करवा लेना, क्योंकि उसके बाद जो ये 19 तारीख को जो डिस्प्ले ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा ऑफ महाराष्ट्र या ऑल इंडिया कैंडिडेट वेबसाइट पे, क्योंकि उसके बाद 19 तारीख को जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा ना उसके बाद कोई भी अगर आप चाहोगे कि मेरे नाम में आई की जगह ए है ए की जगह एम है कुछ भी अगर गलत हुआ तो वो दोबारा करेक्ट नहीं हो पाएगा। सो बी अवेयर गाइज, इस छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना। कुछ भी अगर गलत है तो 15 से 17 के बीच में अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराया है तो जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे साइड में ऑप्शन होगा ग्रीवियंस का, आप उसमें अप्लाई करना है, बोल देना वहाँ पे कि यहाँ पे मेरा चेंजेस है तो बाद में आपको नया रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट देगा। तो बाद में करेक्ट होके आ जाएगा 15 से 17 के बीच। और 19 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट हैगा उसमें कुछ भी अगर गड़बड़ हुआ तो वो आपका सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, और छठवां पॉइंट ये लिखा है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स आएगा फॉर कैप राउंड 1। 19 तारीख को ही आपका ये कैप राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स आएगा। अभी सीट मैट्रिक्स क्या है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा गाइज, फिलहाल आप बस इतने समझ लो। सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1 के लिए 19 तारीख को ही सीट मैट्रिक्स आएगा फॉर कैप राउंड 1। और सातवां पॉइंट में ये लिखा है गाइज कि ऑनलाइन सबमिशन
ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप अराउंड 1 थ्रू कैंडिडेट लॉग इन बाय देयर कैंडिडेट। यानी कि गाइज ये 20 से लेकर 22 यानी 20, 21 और 22 आपको 3 दिन दिया जा रहा है चॉइस फिलिंग के लिए। आपको चॉइस फिल करना होगा कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, नीचे रखना है, किस कॉलेज में किस ब्रांच से हमें बीटेक करना है, एमबीए, एमसीए या जो भी ये कोर्सेज हैं, आपको वो चॉइस फिलिंग करना होगा। 20 से लेकर 22 तारीख तक आपको ये चॉइस फिलिंग करना होगा। ये लिखा है पॉइंट 7 में। और पॉइंट 8 में क्या है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप अराउंड 1, यानी राउंड 1 का जो रिजल्ट आएगा वो 25 तारीख को, यानी 25 तारीख 7वां महीना 2023 को, यानी कि ये जुलाई में 25 जुलाई को आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। कैप राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा गाइस 25 तारीख को। और उसके बाद क्या लिखा है 9th पॉइंट में, एक्सेप्टिंग द ऑफर्ड सीट बाय कैंडिडेट थ्रू हिज हर लॉगिन एज पर अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1, और कैंडिडेट शैल सेल्फ वेरीफाई सीट अलॉटमेंट मेड टू हिम her in the cap round by some declaration through certifying is a claim. If candidate found the claim made in correct on to candidate who have been allotted seat as per their first preference round 1 shall pay the seat acceptance fee by the online mode through login. Such candidate should be eligible participate subsequent round. Candidate who have allotted other than first preference shall freeze. तो गाइस बेसिकली यहाँ पे ये लिखा है कि पॉइंट 9 में 26 से लेकर 28 यानी 3 बजे तक, 26 से लेकर 26, 27, 28, 26 से 28 के बीच जब आपका राउंड 1 कैप राउंड 1 का 25 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा ना कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो इसमें बेसिकली 26 से लेकर 28 तारीख के बीच आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे वो कॉलेज में एडमिशन लेना है, और अगर लेना है तो उसका जो सीट एक्सेप्टेंस फीस होगा आपको वो पे करके आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में वहाँ पे जाना होगा, अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा, और फिर बता देंगे वो लोग कि कब से क्लासेस स्टार्ट है या जो भी है। तो ये लिखा है गाइस, अगर आप कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करके अपना डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होगा। या फिर अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप अपना सीट को फ्रीज करना चाहते हैं, नहीं, अगर आपको नहीं मिला है तो आप आगे कैप 2 कैप 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, या कोई सीट अलॉट हो गया तो उसको रिजर्व करके हम अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये सारी बातें लिखी हुआ है। तो आपको यानी 26 से लेकर 28 तारीख के बीच आपको अपना डिसाइड करना होगा कि हमको कॉलेज में फ्रीज करना है, नॉन फ्रीज करना है, या उस सीट को रखते हुए मुझे आगे राउंड में पार्टिसिपेट करना है, कि देखना है कि मुझे इससे अच्छा भी कॉलेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। ये पॉइंट 9 में लिखा है। अब 10th है, रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जो भी आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा आपको रिपोर्टिंग करना होगा, और कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पे द सीट एक्सेप्टेंस फी आफ्टर कैप राउंड 1 नोट। तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे लिखा है रिपोर्टिंग करना होगा जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है, और अपना एडमिशन को कंफर्म कराना होगा बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ना वो सबमिट कराना होगा, अपना एडमिशन को कंफर्म कराना होगा, और फी भी पेमेंट करना होगा कैप राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला है तो। और इसका भी डेट है 26 से लेकर 28 के बीच में। अगर आपको जाके फिजिकल रिपोर्टिंग कराना होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके अपना एडमिशन को कंफर्म कराना होगा अगर आपको कैप राउंड 1 में कॉलेज मिला है तो। अगर नहीं मिला है तो आप आगे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फिर है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट, या अगर फिर उसके बाद अपना 29 तारीख को गाइस आ जाएगा वैकेंट सीट फॉर कैप राउंड 2। कितने सीट्स बचे हुए हैं उसके बाद कैप राउंड 1 के बाद कितने वैकेंट सीट हैं फॉर कैप राउंड 2। राउंड 2 के लिए कितने वैकेंट सीट बच गए हैं वो आएगा गाइस आपको 29 तारीख को। 29 तारीख को आपको राउंड 2 में कितने सीट्स बच गए हैं उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद है 12th पॉइंट गाइस, ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 2 थ्रू कैंडिडेट लॉग इन बाय देयर कैंडिडेट। इसका भी डेट है गाइस 30 तारीख से लेकर यानी 1 अगस्त, 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक आपको अपना ऑनलाइन सबमिशन या कंफर्मेशन करना होगा ऑप्शन फॉर्म का कैप राउंड 2 के लिए। यानी कि 30 से लेकर 1 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग करना होगा राउंड 2 के लिए बाय कैंडिडेट लॉगिन करके आपको चॉइस फिलिंग करना होगा राउंड 2 के लिए। और 13 पॉइंट ये लिखा है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 2, यानी कि कैप राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा गाइस 3 तारीख 8वां महीना 2023, यानी कि 3 अगस्त को गाइस कैप राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा 3 अगस्त को। और 14th पॉइंट ये लिखा है गाइस, एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट बाय द कैंडिडेट थ्रू हिज लॉगिन एज पर अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 2। सेम वही चीज़ लिखा है जो राउंड 1 में लिखा था। जब आपका राउंड 1 का अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको फिर 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग अगर आपको उस कॉलेज में लेना है तो आपको रिपोर्टिंग करके फिजिकल रिपोर्टिंग उस कॉलेज में जाना होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग कराना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके सीट एक्सेप्टेंस फी पे करके आपको अपना एडमिशन को कंप्लीट करना होगा। ये बातें लिखी है गाइस। राउंड 2 का जब अलॉटमेंट आ जाएगा तो अगर आपको सीट अलॉट होता है तो आपको ये सब करना है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे वो फ्रीज करके मुझे आगे भी करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप सिमिलर अगले राउंड में भी पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। और 15th पॉइंट ये लिखा है रिपोर्टेड अलॉटेड इंस्टीट्यूट
वही लिखा है गाइस कि आपको राउंड 2 में अगर आपको मिल गया है कॉलेज तो आपको इंस्टीट्यूट में जाना होगा, अपना एडमिशन कंफर्म करना होगा बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे और आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा और पेमेंट करना होगा और अपने एडमिशन को कंफर्म करना होगा। इसका डेट है गाइस 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। अगर आपको कैप राउंड 2 में मिल जाता है, आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपको 4 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करके अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा के सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा और आपको अपने एडमिशन को कंफर्म करना होगा। ये था राउंड 2 और सेम प्रोसेस होगा आई थिंक राउंड 3 में भी। प्रोविजनल डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट, राउंड 3 के लिए कितने वैकेंट सीट बच गए हैं गाइस, ये इसका डेट है गाइस 7 तारीख, यानी 7 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि राउंड 3 में कितने सीट्स हमारे वैकेंट रह गए हैं, बच गए हैं। तो उसके लिए फिर आपको लॉगिन करके 8 से लेकर 10 तारीख तक आपको अपना कैप राउंड 3 के लिए चॉइस फिलिंग करना होगा। और थर्ड कैप राउंड 3 का जो रिजल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर जो आएगा कैप राउंड 3 का, वो आएगा 12 अगस्त को। फिर उसके बाद वही सेम चीज़ लिखा है जिससे मैंने बताया राउंड 1 राउंड 2 में कि आपको अगर राउंड 3 में अगर कोई कॉलेज मिल जाता है तो आपको लिखा है ना, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन राउंड 3 अलॉटेड द सीट फर्स्ट टाइम शैल वेरीफाई करना होगा एज पर 9 अबव द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन द थर्ड राउंड शैल पे द सीट एक्सेप्टेंस। अगर आपको मिल जाए थर्ड राउंड में तो अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको शैल पे द सीट एक्सेप्टेंस फी। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है जो अलॉट हुआ कैप राउंड 3 में, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा लॉगिन करके। उसके बाद आपको फिर ये रिपोर्टिंग करना होगा 13 से लेकर 16 के बीच में। आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा, सीट एक्सेप्टेंस फी करना होगा अपने एडमिशन को। ठीक है, राउंड 3 का डेट है 13 से लेकर 16 अगस्त तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। और यहाँ पे फिर 21वां पॉइंट क्या लिखा है, फॉर गवर्नमेंट एडेड अनएडेड इंस्टीट्यूट फॉर वैकेंट सीट इफ एनी इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट विल कंप्लीट द एडमिशन ड्यूटी डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड गिविंग अपडेट टू द न्यूज़पेपर invite application form, register candidate, prepare and display the merit list, college board carry out complete document rules। इस सब का डेट है गाइस 17 से लेकर 25 तारीख तक। जो भी उसके बाद कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 जब हो जाएगा तो उसके बाद भी कुछ सीट बचा रहेगा गाइस, कोई भी वैकेंट सीट रहेगा तो ऐसा बोल रहा है कि ये न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट होगा। फिर उसके बाद आई थिंक ये स्पॉट राउंड होगा, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 तीनों जब समाप्त हो जाएंगे गाइस, और उसके बाद एक स्पॉट राउंड होगा, वो 17 से लेकर 25 के बीच में आपका एक स्पॉट राउंड होगा, ऐसा लिखा है गाइस। तो और फिर ये 22वां पॉइंट है, कमिटमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटी फॉर ऑल इंस्टीट्यूट, यानी कि आपका एकेडमिक एक्टिविटीज जो स्टार्ट होगा, यानी कि आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे 7 तारीख 8वां महीना 2023, यानी कि 7 अगस्त से आपके इंस्टीट्यूट में आपके पढ़ाई लिखाई आपका चालू हो जाएगा गाइज। और कट ऑफ डेट ऑफ फॉर ऑल टाइप ऑफ एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर, कट ऑफ का सारा डेट आ जाएगा ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट के लिए 2023-24 शाम को 5 बजे। 25 तारीख को कट ऑफ का सारा चीज़ पूरा डिटेल्स आ जाएगा 2023-24 के लिए 5 बजे शाम तक। और 24वां पॉइंट लिखा है, फॉर इंस्टीट्यूट लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द डाटा डिटेल्स ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट, ये भी 25 तारीख ही है गाइज। और जो भी हैं जब शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर जम्मू एंड कश्मीरी, जो माइग्रेंट के जो यानी जो भी जम्मू कश्मीर में रहते हैं या आसपास रहते हैं उसके श्रीनगर, तो उसके लिए गाइस रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, उनको रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन एडमिशन बाय रिक्वायरमेंट। और जो भी हमारे भाई बंधु जम्मू कश्मीरी माइग्रेंट है उनको अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उनको कॉलेज में रिपोर्ट करने का डेट है गाइस 31 से लेकर उनको 3 तारीख तक लास्ट डेट है गाइस कॉलेज में रिपोर्ट करके अपना एडमिशन को कंप्लीट कराने का। 3 अगस्त तक उनको टाइम है कॉलेज में रिपोर्ट करके अपना एडमिशन को कंफर्म कराने का। और काउंसलिंग राउंड एंड डायरेक्टर, ये तो ठीक है। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पूरा शेड्यूल कब कैप राउंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसको सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, आपको रिपोर्टिंग कब करना हो, कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पर वीडियो अच्छे समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखिए। सो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल में सारी चीज़ें एमएसटी सिटी का जो नया अपडेट आया काउंसलिंग के बारे में, कैप राउंड 1, 2, 3 कब अलॉटमेंट आएगा, कब फ्रीज करना है, हमको फिजिकल रिपोर्टिंग कब करना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, क्या कराना है, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक में, किसी नए कंटेंट साथ। दिस इज ज़ैद साइनिंग।